दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जो तगड़ा खेल चल रहा है वो किसी तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं। फर्क बस इतना है कि यहाँ गोलियां नहीं चल रही, टैंक नहीं गरज रहे, यहाँ चल रहा है तेल का महायुद्ध। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी सुपर पावर वाली छवि बचाने के लिए हर दाव चल रहा है और एक के बाद एक प्रतिबंध, धमकियां और दबाव डाल रहा है। दूसरी तरफ रूस है जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है और इन दो सुपर पावर की लड़ाई के बीच एक देश चुपचाप बैठा है, बिना किसी शोर के और अपनी तिजोरी भर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह ऊपर फेंक रहा है। वो देश है हमारा भारत। ठीक इसी माहौल में मॉस्को से ऐसी खबर सामने आई है जिसने रातों रात ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिला कर रख दिया। इसे सिर्फ खबर मत कहिए, यह पुतिन का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी प्लेबुक गड़बड़ा दी। पश्चिमी देश सोच रहे थे कि दबाव डालकर, सैंक्शन थोपकर वो रूस की कमर तोड़ देंगे, भारत डरकर तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन उसी समय पुतिन ने भारत के लिए अपने खजाने का ताला खोल दिया। एक ऐसा डिस्काउंट, एक ऐसा ऑफर जिसे ठुकराना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पाप जैसा होता। रूस ने भारत को दिया तेल का ऑफर जिसने अमेरिका की दादागिरी को झटका दे दिया। ट्रंप की पूरी रणनीति रातों रात उलट गई। सस्ता तेल ऐसा कि दुनिया का कैलकुलेटर भी हिसाब न लगा पाए। रिलायंस का डबल गेम, यूरोप को दिखाया ठेंगा और घर के अंदर भर लिया सस्ता काला सोना। वो $7 का सीक्रेट डिस्काउंट जिसने खाड़ी देशों से लेकर वॉशिंगटन तक सबको हिला दिया। यह सिर्फ तेल का सौदा नहीं है, यह उस भू राजनीतिक चक्रव्यूह की कहानी है जिसमें अमेरिका ने रूस को फंसाने की कोशिश की लेकिन खुद ही उलझ गया। अब असली सवाल है, यह जादुई $7 का आंकड़ा क्या है? क्यों रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी ने रातों रात अपनी रिफाइनरी पूरी प्रोसेस बदल दी और यह सब आपकी जेब पर कैसे असर डालेगा? इन सब का जवाब इसी कहानी में छुपा हुआ है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्यों पूरी दुनिया की मीडिया में इंडिया रसिया ऑयल डील छाई हुई है? अब तक जो डिस्काउंट हमें मिल रहा था वो करीब $3 प्रति बैरल था। ठीक ठाक था, चल रहा था, लेकिन अब रूस ने सीधा डबल धमाका कर दिया है। खबर यह है कि दिसंबर में लोड होने वाला और जनवरी 2025 में भारत पहुंचने वाला है रसियन क्रूड ऑयल, उस पर रूस ने सीधे $7 प्रति बैरल की छूट दे दी है। आप इसकी गहराई समझ रहे हैं। जहां इंटरनेशनल मार्केट में 50 सेंट का उतार चढ़ाव भी देशों को हिला देता है, वहीं रूस भारत को सीधे $7 की छूट प्रति बैरल पर दे रहा है। वह भी उस समय जब अमेरिका और यूरोप रूस का गला प्रतिबंधों से कसते जा रहे हैं। डेटेड ब्रांड जो कि दुनिया में तेल की कीमतों का बेंचमार्क होता है, उससे $7 सस्ता तेल भारत को मिलेगा। यह रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। अब सवाल यह है कि पुतिन इतने मेहरबान क्यों हो गए? क्या कोई खास मोहब्बत है? नहीं, जियोपॉलिटिक्स में प्यार नहीं होता है सिर्फ फायदा। और इस वक्त रूस को भारत की जरूरत है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल जैसी रूस की दिग्गज कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। मकसद साफ है, रूस के तेल के व्यापार को ठप कर देना और भारत को डराना। लेकिन पुतिन पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने अमेरिका की चाल का जवाब भारत को यह बम ऑफर देकर दिया है। मतलब तुम सैंक्शन लगाओ, हम रेट इतना घटा देंगे, ये खरीदार खुद दौड़ पड़े। और भारत के लिए यह स्थिति वैसी हो गई, दोनों हाथ में लड्डू। एक तरफ हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं, दूसरी तरफ हमारी कंपनियां ऐसा मुनाफा कमाएंगी कि लोग हिसाब लगाते लगाते थक जाएंगे। यह 2025 का भारत है जो किसी की धमकी से नहीं डरता बल्कि हर संकट में अवसर ढूंढ लेता है। अब आते हैं इस खेल के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अमेरिका की बौखलाहट। सोचिए, अमेरिका चुपचाप बैठेगा? कभी नहीं। ट्रंप प्रशासन के आने के बाद तो माना जा रहा था कि शिकंजा और कसा जाएगा। अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट तैयार की उन जहाजों और कंपनियों के नाम पर जो रूस का तेल ढो रहे थे। सोच थी ट्रांसपोर्ट रोको तो रूस तेल बेचेगा कैसे? कुछ असर भी हुआ। भारत की कई रिफाइनरियां डर गईं, कुछ ने नई बुकिंग लगभग रोक दी। नॉन सैंक्शंस वाले विक्रेता सिर्फ 20% बचे थे। लग रहा था कि अमेरिका जीत रहा है। वॉशिंगटन में बैठे लोग शैंपेन खोलने ही वाले थे। रूस को तोड़ दिया, लेकिन खेल यहीं पलट गया क्योंकि सामने रूस था। रूस समझ गया कि भारत बैकफुट पर जा रहा है, तो उसने तुरंत अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया, कीमतों की जंग। रूस बोला ठीक है, रिस्क है, लेकिन हम दाम इतने गिरा देंगे रिस्क ही नहीं लगेगा। अब भारतीय रिफाइनर्स की आंखें चमक गई हैं। कैलकुलेशन दोबारा शुरू, क्योंकि जब मार्जिन इतना भारी हो तो डॉलर के नोट खुद नाचते दिखें तो फिर छोटे मोटे डर की कोई औकात नहीं बचती। भारतीय कंपनियां अब क्या कर रही हैं? वो ऐसे सप्लायर ढूंढ रही हैं जो अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में नहीं है और उन्हीं से सस्ता रूसी तेल उठाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। यानी खेल ऐसा कि तेल भी ले लेंगे, पैसा भी बचा लेंगे और कागजों में अमेरिका के प्रतिबंधों को तोड़ते हुए भी पकड़ में नहीं आएंगे। अमेरिका चाहे जितना शोर मचाए, लेकिन टेक्निकली हम एकदम साफ सुथरे दिखेंगे। ये वही लेवल की कूटनीति है जिससे आज की दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश खेल पाते हैं। ट्रंप की चाल जिस
जिसमें वह भारत को डराकर या रूस को झुकाकर फायदा लेना चाहते थे, वही उल्टी पड़ने लगी है। अमेरिका को लगा था कि वो रूस की कमाई रोक देगा, लेकिन रूस ने उल्टा ज्यादा वॉल्यूम बेचकर अपनी आमदनी को जस की तस रख ली है। और इस पूरे रास्ते में उसका सबसे बड़ा पार्टनर कौन? वो है भारत। अब आते हैं उस कंपनी पर जिसके मालिक का नाम सुनते ही लोगों को समझ आ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज और मालिक है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की कंपनी ने इस पूरे झमेले में जो खेल रचा है वह किसी कॉरपोरेट थ्रिलर से कम नहीं। जामनगर में रिलायंस की दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसमें दो हिस्से हैं, एक भारत के घरेलू बाजार के लिए और दूसरा सेज, जो खासकर यूरोप को तैयार प्रोडक्ट बेचने के लिए है। अब यूरोप वाले बड़े नैतिकता के ठेकेदार बनते हैं, बोलते हैं हम रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर वही रूसी तेल भारत में रिफाइन होकर डीजल पेट्रोल बन जाए तो वे बड़े प्यार से खरीद लेते हैं। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। लेकिन अब ईयू ने अपने नियम और कड़े कर दिए। अब बोल रहे हैं कि अगर किसी रिफाइनरी में रूसी तेल यूज हो रहा है तो हम वहां से कुछ नहीं खरीदेंगे। तो रिलायंस ने क्या किया? क्या रूसी तेल लेना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कमाल की चाल चली। सेज वाली रिफाइनरी जो यूरोप को सप्लाई करती है, उससे रूसी तेल पूरी तरह हटा दिया और दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो भाई, हम नियम मान रहे हैं। 1 दिसंबर से सेज यूनिट में सिर्फ नॉन रशियन तेल चलेगा, ऐसा ऐलान कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिलायंस ने सस्ता रूसी तेल छोड़ दिया। उन्होंने पूरा रूसी क्रूड अब घरेलू रिफाइनरी में शिफ्ट कर दिया है। यानी यूरोप खुश क्योंकि उनके लिए बन रहे प्रोडक्ट में रूसी तेल नहीं दिखता, और भारत खुश क्योंकि अब हम भी सस्ता रूसी तेल आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं। रिलायंस इस चाल को एडवांस कंप्लायंस कर रहा है, लेकिन असल में यह एक सुपर स्मार्ट बिजनेस मूव है। 20 नवंबर के बाद आने वाले सारे रूसी कार्गो सीधे घरेलू यूनिट में भेजे जा रहे हैं। इससे रिलायंस के दोनों हाथों में फायदे हैं, सस्ता तेल भी और यूरोप का बड़ा बाजार भी। यह है गुजराती बिजनेस ब्रेन, जिसे अमेरिका और यूरोप पढ़ने की कोशिश करते रह जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। अब बड़ा सवाल है, ट्रंप की एंट्री के बाद ये पूरा मामला कैसा दिखेगा? ट्रंप ने कहा था कि वो सत्ता में आते ही युद्ध रुकवा देंगे और रूस को लाइन पर ले आएंगे, लेकिन यहाँ तो रूस और भारत मिलकर एक अलग ही आर्थिक सिस्टम तैयार कर रहे हैं जहाँ डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है। अगर भारत रूस ऐसे ही कम डॉलर पर व्यापार बढ़ाते रहे तो यह सीधे सीधे अमेरिका की डॉलर बादशाहट पर चोट है। खाड़ी देश भी यह देखकर परेशान है, क्योंकि रूस अगर इतना सस्ता तेल बेचेगा तो सऊदी और इराक किस दाम पर बेचेंगे? उन्हें भी रेट कम करने पड़ेंगे। और आखिर में फायदा किसे? भारत को। इसे कहते हैं असली ग्लोबल लीडरशिप। बिना गोली चलाए, बिना किसी कैंप में खड़े हुए, सिर्फ दिमाग से पूरी दुनिया के बाजार को अपनी उंगली पर नचाना।